नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जुलाई महीने का अभी आपको मैं बताने वाली हूँ रीडिंग। यहाँ पर टाइटल है प्यार या धोखा। तो हमारे कर्क राशि वालों के लिए अभी मैं देखने वाली हूँ आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपकी पार्टनर की एनर्जी कैसे रहने वाली है। आप अगर किसी लीगल मैटर में हैं, किसी सरकारी जॉब में, किसी प्राइवेट सेक्टर में या किसी बिजनेस में है या किसी क्रिएटिव फील्ड में है, एग्रीकल्चर में है, कहीं पर भी हैं, तो इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी टैरो रीडर के माध्यम से कि आपका जो जुलाई महीना है वो कैसा जाने वाला है। इसलिए मैं अभी से वीडियोस डाल रही हूँ कि आपको अगले महीने की गाइडेंस सही टाइम पर मिलती रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। एक बार वीडियो जाने के बाद आप फिर चैनल को खोजते ना रह जाएँ, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी टच कर दीजिए, ऑल बटन को टच कीजिए। तो चलिए अब एनर्जी देखूंगी कि हमारे जो कर्क राशि वाले हैं उनकी जुलाई महीने की एनर्जी कैसी जाएगी। तो कार्ड को मैं यहाँ पर मिक्स कर ले रही हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए देखूंगी कि हमारे जो कर्क राशि वाले हैं उनकी क्या एनर्जी है। स्पिरिट गाइड एंजल्स हमें पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। बताइए कि हमारे कर्क राशि वालों की जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहने वाली है। उन्हें प्यार मिल रहा है या धोखा। लेकिन ये रीडिंग सिर्फ प्यार या धोखे की नहीं है, रिलेशनशिप की नहीं है, इसमें टोटल चीज़ें बताई जाएंगी। वीडियो में अंत तक बने रहिए। लास्ट में यस और नो का कार्ड भी निकालूंगी। आपके मन में कोई क्वेश्चन बाकी रह गया होगा तो आप उसमें देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए कर्क राशि वालों की जुलाई महीने की एनर्जी। कर्क राशि वालों की कर्क राशि वालों की जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। कर्क राशि वालों की जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। कर्क राशि वालों की जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। कर्क राशि वालों की जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए, पिछले समय में आपने बहुत अधिक संघर्ष किया है, बहुत दुविधाओं में रहे हैं। आपको लगा है कि आपके पीठ पीछे लोगों ने आपको बहुत काटा है, आपको धोखा दिया है, तकलीफ़ दी है, सब चीज़ों से लड़ते भिड़ते, कहते हैं लड़ते लड़ते तलवारें टूट गई हैं, वैसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप लड़ते भिड़ते अब आप एक मजबूत जगह पर खड़े हैं, आप जीत चुके हैं, ठीक है। तो अब आप किसी के साथ कुछ भी मैनेज नहीं करना चाहते, कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। अब आप थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, सोच समझ कर चलेंगे, पीठ पीछे किसी को वार नहीं करने देंगे। तो पुराने समय में जो सिचुएशन थी उसने आपको बहुत डेवलप किया है, आपको पहले से ज़्यादा समझदार बनाया है। आप हर किसी पर, किसी के इमोशन पर भरोसा नहीं कर लेने वाले हैं। तो जुलाई महीने में आपकी ऐसी एनर्जी दिखाई देती है। लेकिन रही बात आपके प्यार के बारे में और पार्टनर के बारे में, तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, आप अपने काम के मामले में भी जो है कुछ अच्छा बड़े ऑफ़र के चक्कर में है, जहाँ पर आपका प्रमोशन हो, आगे बढ़ें। और रिलेशनशिप के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल आया। एस के जितने भी कार्ड होते हैं डिवाइन की तरफ से होते हैं। तो आप अपने पार्टनर को एक बड़ा ऑफ़र देना चाहते हैं या उनके साथ एक बड़ा ऑफ़र देकर उन्हें अपने साथ कनेक्ट करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर होप खो दिया आपने, कोई कारण से मामला बिगड़ चुका है और काफ़ी चीज़ें जो हैं ऐसी हो गई हैं कि आपको लगने लगा है कि अब शायद कुछ भी नहीं हो सकता, ये रिश्ता टूट गया या वो पर्सन मुझे छोड़कर चला गया या क्या हो गया, सब कुछ उलझा हुआ सा है। आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आपने होप खो दिया है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि देखिए येलो कलर है, ठीक है, पॉजिटिविटी को दिखाता है। एक रिवर है, नदी है जो आपके इमोशन को दिखाती है। एक ब्रिज है, यहाँ पर देखिए पुल है, उस पुल से आपके पास पार जाने का रास्ता भी दिखाई दे रहा है। 3 कप गिर गए हैं, ये तो चीज़ें जो हैं जो आपने खो दी हैं, जो आपको लग रहा है कि अब कोई होप नहीं रह गई है, ठीक है। लेकिन ये 2 कप रखे हुए हैं, ये दिखाते हैं कि बहुत कुछ अभी बाकी है डिवाइन की तरफ से आपके पास, इस रिलेशनशिप के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेगेटिविटी है वो आपकी अपनी पर्सनालिटी में आ रही है। आप उदास, निराश और थोड़ा सा डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। आप रात रात भर जगते हैं, एक बात हो तो उसकी 10 बातें बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, दिमाग की दही कर डालते हैं कहते हैं। तो जब इतना ज़्यादा सोचेंगे, इतनी ओवर थिंकिंग करेंगे तो रातों को नींद
आप रात रात भर मुझे जगते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है जितनी टेंशन आपने माइंड में ले ली है। जैसा मैंने कहा कि ये महीने के तीसरे हफ्ते तक ये सिचुएशन रहेगी कि आप बहुत उदास निराश रहेंगे, थोड़ा डिप्रेशन में आ सकते हैं और उसके बाद आप बहुत ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, आप रात रात भर जाग सकते हैं। लेकिन महीने के मिड से कुछ सिचुएशन बदलती हुई दिखाई दे रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ दिखाता है कि डिवाइन की तरफ से कोई सपोर्ट मिलेगा। जैसा डिवाइन ने कहा था कि कुछ होप है, अभी भी बाकी है। तो एक नई शुरुआत, कहते हैं ना रीबर्थ, एकदम फ्रेश तरह से शुरुआत करना, ऐसी आप अपने जीवन में कोशिश कर सकते हैं। जैसा ये शुरुआत के बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में था कि बहुत परेशानियां दे के, धक्के खाए, संघर्ष किया रिलेशनशिप के लिए, लेकिन अब जो है आप नहीं ठीक हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक नई शुरुआत कर लेते हैं। एक फ्रेश एनर्जी के साथ यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आप नई शुरुआत करेंगे और ऐसा नहीं कि उसमें कोई दुख तकलीफ़ है, वहाँ पर आप ग्रोथ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आया है जस्टिस कार्ड। तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि मंथ लास्ट तक अपनी नई शुरुआत करें और शादी की तरफ आगे बढ़ें, या आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला कहीं अटका हुआ है तो वहाँ पर यहाँ पर न्याय मिलते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। तो जस्टिस कार्ड दिखा रहा है कि डिवाइन आपको न्याय देते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक नई शुरुआत आपके जीवन में दिख रही है। अब देखते हैं कि भाई यहाँ पर आप इतने परेशान क्यों हैं। वक्त ने धोखा दिया या आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। कर्क राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, कर्क राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, कर्क राशि के पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, कर्क राशि के पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, कर्क राशि के पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर धोखा तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के बीच में गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो पहले से मैरिड हैं, अपनी फैमिली को चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे ज़्यादा ध्यान अपनी परिवार, या अगर आप मैरिड हैं तो उस फैमिली को, बच्चों को, उन लोगों को दे रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है। ठीक है, आप दो चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए थे जो चला नहीं पा रहे थे। और टावर मूवमेंट तो शायद पिछले टाइम में यहाँ पर लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। दिल में आप दोनों के ही प्यार है, वो भी आपसे दिल से काफ़ी प्यार करते हैं। आपके में तो लवर्स कार्ड नहीं भी आया, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर के दिल में काफ़ी प्यार दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि वो आपके बारे में स्टॉक कर रहे थे, या अभी भी करेंगे। इस महीने में भी वो स्टॉक करेंगे, आपके बारे में जासूसी करेंगे, पता लगाएंगे, चाहे सोशल मीडिया पर, या आपके दोस्तों मित्रों से, आपके कलीग्स थे, या आप रिश्तेदारों से, या कहीं से भी। तो जब उन्होंने आपके बारे में पता लगाया है तो यहाँ पर क्या हुआ है, वो बहुत स्टक हो गए हैं। उन्हें क्या लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हैं, आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, इसलिए उनकी एनर्जी स्टक हो गई है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, उन्हें ऐसा लग नहीं रहा था। तो ये दो तरह की सिचुएशन है। कुछ लोगों में ऐसा भी है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन आपने उसको गलत वे में ले लिया। मतलब यहाँ गलतफहमी ही दिखाई दे रही है, कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा है। और शायद आप भी ऐसा कुछ ना कर रहे हों, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा डाउट हो रहा है, उनको लग रहा है कि कुछ छुपाया जा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, उनको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप मनी माइंडेड हैं, आप अपनी जॉब, अपने काम, अपने पैसे, अपनी चीज़ों में लगे रहते हैं। आपको बहुत सुंदर समझते हैं, आपको क्रिएटिव समझते हैं, आकर्षक समझते हैं, तो एक इस तरह का लगाव तो है ही है। लेकिन फिर भी इतना सब में जो गलतफहमियाँ पैदा हो गई, उसकी वजह से उनको लगता है कि इस चीज़ में फंसे नहीं रहना चाहिए, इससे बाहर चले जाना चाहिए। तो हैंगमैन रिवर्स का कार्ड आया है, तो वो इस स्टक एनर्जी से बाहर जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ प्यार होने के बाद भी इंसान मूव ऑन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही गलतफहमी आप दोनों के बीच पैदा हुई है। और अगर यही सेम सिचुएशन आपसे मैच हो रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं समझ सकूंगी मेरी रीडिंग कितनी करेक्ट है। लेकिन इस तरह की एनर्जी यहाँ साफ साफ मुझे गलतफहमी वाली दिखाई दे रही है। चलिए अब देखते हैं कि रिलेशनशिप के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। रिलेशनशिप के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। तो देखिए डिवाइन कह रहे हैं कि पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए, आगे बढ़िए। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया है, नहीं समझ पा रहा है और आप दोनों में प्यार रहा है,
तो वो सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दीजिए। अगर आप सही हैं, अगर आप सच में गलत नहीं हैं, तो कोई वाद विवाद मत कीजिए। देखिए कि यहाँ लड़ाई झगड़ा बवाल होते हुए दिखाई दे रहा है, कोई वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट आपके पार्टनर ही हैं, ठीक है, आपको उनसे खुशी मिलती है। लेकिन अब यहाँ हो गई गलतफहमी, तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी विशेस पूरी होंगी आगे चल के। लेकिन अगर कोई स्टक एनर्जी है, उससे बाहर निकलिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक नई शुरुआत कीजिए। चलिए अब देखूंगी कि जो लोग किसी लीगल मैटर में है, चाहे प्रॉपर्टी का मैटर है, चाहे तलाक का मैटर है, या कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला है, वहाँ एनर्जी कैसी दिखाई दे रही है। ये कार्ड बार बार आ रहा है, यानी डिवाइन कह रहे हैं स्टक एनर्जी से बाहर निकलो, कहीं पर फंसे मत रहो। बार बार ये कार्ड सामने आ रहा है, कार्ड मिक्स करने के बाद भी देखिए फिर से वही कार्ड आए हैं। इतना मैंने मिक्स किया तब भी आप किसी वाद विवाद में पड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इमोशन बहुत है अंदर, लेकिन आप छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, अपने को कठोर बनाकर दिखा रहे हैं, और आप हर्ट हुए हैं, आपको धोखा मिला है पार्टनर की तरफ से। तो अभी भी इस जुलाई महीने में भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बिल्कुल फ़ैसला ही मिल गया जुलाई महीने में, पर वाद विवाद हो सकता है कोर्ट में जाकर आपकी पेशी हो और वहाँ पर बहुत सारे वाद विवाद हों। तो आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप तो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ के रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा इसमें से निकलना चाहता है, मूव ऑन करना चाहता है, तो उसे जाने दीजिए, ठीक है। द हैंगमैन यहाँ पर रिवर्स है, तो आप भी इस स्टक एनर्जी से बाहर आइए। तो इस महीने में यही सिचुएशन दिखाई दे, डायरेक्टली कुछ सीधे डिवोर्स या तलाक होते हुए नहीं दिख रहा है। और ऐसा ही ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में, किसी मामले में अगर उलझे हुए हैं तो उससे इस महीने बाहर आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद का मामला हो सकता है ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में भी। चलिए अब मैं देखूंगी कि अगर कोई किसान है, एग्रीकल्चर में है, उसकी एनर्जी जुलाई महीने में कैसी रहेगी। कर्क राशि में कोई एग्रीकल्चर में है तो उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। कर्क राशि में एग्रीकल्चर में कैसा रहेगा। देखिए कोई फैमिली प्रॉब्लम्स आपके साथ दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण आपको काम करने में दिक्कत हो रही है। पिछले समय से आप काफ़ी उतार चढ़ाव देखते चले आ रहे हैं। मतलब आपने दुनिया देख ली, आपने किसी से हेल्प मांगी, तकलीफ़ों में रहे, सब कुछ देखा, तो किसी का कोई ख़ास सपोर्ट नहीं मिला। तो आपने अपने आप में एनालिसिस किया है, अपने आप में जाकर देखा है कि हाँ ये सब परेशानियाँ क्यों हुई हैं। आपने कुछ पैसे वैसे शायद थोड़े बहुत सेव किए होंगे, और उससे आप कुछ आगे का प्लान बना रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए। लेकिन आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है, कोई काम आगे ऐसा आ रहा है जहाँ पर आपका प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आप अपने आप में गुमसुम हैं, खोए हुए हैं। शायद किसी से भी बात नहीं करना चाहते, किसी से कुछ लेना नहीं चाहते, किसी से हेल्प नहीं लेना चाहते, तो हाथ बांध के बैठे हैं। तो अगर डिवाइन भी आपकी कोई हेल्प कर रहे हैं तो आपको हेल्प नहीं मिल पाएगी। सब कुछ सामने है, लेकिन आप हाथ नहीं बढ़ाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। फैमिली में कुछ लोग हैं, ख़ानदान में, जो आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, और कुछ मित्र अच्छे हैं जो आपको इस महीने में कुछ अच्छी बातें समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो उनकी बातें ज़रूर सुनिए। और ये मैं आपको बोलूँगी कि इस महीने में ये हाथ बांध के मत बैठे रहिए, कुछ एक्टिव हो जाइए, कुछ करेंगे, कुछ सामने दिखाई दे रहा है उसको हाथ बढ़ा के लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए अब मैं देखूँगी जो लोग इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट या विदेश से जुड़े काम में हैं उनकी एनर्जी। इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट या विदेश से जुड़े काम में हैं उनकी एनर्जी। देखिए आपकी एनर्जी बहुत ही स्टक और जकड़ी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर मुझे लग रही है। इस महीने में, जुलाई महीने में सारी दुनिया खुश है। आप रंगों से दूर जाकर बड़ा मनन चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे क्या करें, ऊपर की बातों के बारे में सोच रहे हैं, अंदर की बातों के बारे में सोचे जा रहे हैं लगातार। लेकिन थोड़ा खुश रहिए, जब आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आपके काम पॉजिटिव बनेंगे। इतना डिप्रेशन, टेंशन इस एनर्जी में आप मत रहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और इसी डिप्रेशन या सोच के कारण बहुत ज़्यादा जो आप सोच रहे हैं, आप बहुत जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। सिचुएशन मंथ के लास्ट में ऐसी आ सकती है कि थोड़ी सी तकलीफदेह स्थिति हो सकती है। पेज आप शॉर्ट्स दिखाता है कि आप नए नए काम खोजने के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से मिले, वहाँ से मिले, वो फ़ोन पे हो सकता है, व्हाट्सएप पे हो सकता है, मिल के मीटिंग हो सकती है, कैसे भी कुछ नए काम की तलाश में आप लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि आपकी एनर्जी ठीक नहीं है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स दिखाता है कि आप इन आउट कर रहे हैं, आप ही सटल एनर्जी में नहीं हैं। तो कभी आप कहीं जाएंगे, किसी को कुछ बोल दिया आपने, वहाँ पर आपने कायदे से मीटिंग नहीं की, थोड़ी ज़बान कड़वी हो गई, कुछ बात सुन लिया। थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा आपको। काम और बिजनेस करना इतना आसान नहीं, थोड़ा पोलाइट होना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा।
ठीक है, तो आप अपनी हीलिंग कीजिए थोड़ी सी। मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन, और करना कठिन नहीं है, फ़ोन में चालू कर दीजिए, आंखें बंद करके बैठ जाइए ध्यान मुद्रा में और सुनते रहिए और आपकी हीलिंग हो जाएगी। तो ये हील करिए अपने आप को। इस कहते हैं ना कि कभी ये कभी वो, कभी ये कभी ऊपर कभी नीचे, तो ऐसी एनर्जी में रहेंगे तो काम कैसे होंगे फिर आपके। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को सुधारने की आपको ज़रूरत है इस महीने में, जुलाई महीने में। चलिए अब आगे देखूंगी कि जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, मूर्तिकार हैं, या कोई भी आर्ट की फील्ड, उनकी एनर्जी कैसी जाएगी। कलाकारों की एनर्जी डिवाइन कैसी रहने वाली है जुलाई महीने में। कर्क देखिए, कर्क राशि वालों देखिए, एक बात और कहूँगी, कर्क राशि जो होती है वो चंद्रमा प्रधान होती है, जल तत्व राशि होती है। तो आपका मन वैसे ही चंचल होता है, हमेशा बहने वाला, एक जगह स्थिर आप नहीं रह पाते हैं। तो ज़्यादातर चंद्रमा से रिलेटेड लोग कलाकार भी होते हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी धुनकी में ही रह रहे हैं, आप कोई एकदम नई शुरुआत कर रहे हैं, तो किसी की गाइडेंस लीजिए थोड़ी बहुत। अगर कोई आपको रोकता है तो सुन लीजिए, पॉजिटिव एनर्जी में आगे बढ़ना अच्छी बात है। लेकिन एकदम से आप बढ़े, आपने कुछ भी एक्शन ले लिया और पता चला 4 दिन बाद आप गड्ढे में गिर गए, तो इस तरह की कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई काम शुरू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे थोड़ा बचना होगा। पॉजिटिविटी है, सब कुछ है, आपके अंदर कैपेबिलिटी भी है, लेकिन आगे गड्ढे में गिर ना जाएं। तो एकदम से हवा में बिल्कुल भी मत रहिए, ठीक है। आप एक आर्टिस्ट हैं, सोच समझ कर आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर एक एक्शन का कार्ड दिखाई दे रहा है। रात रात भर जागे हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, सोते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले भी बताया अभी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वालों को भी एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है, वैसे आपको भी बैलेंसिंग की ज़रूरत है। और बैलेंस करने के बाद आपको एक्शन लेना है। आप 2 काम को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, हो सकता है कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, बराबर इसको लेकर चलना चाहते हैं। थोड़ा सा मित्रों, अगर थोड़ा सा फंबल हो जाए बोलने में तो क्षमा कीजिएगा, वो वैसे अक्सर नहीं होता है। अभी थोड़ा मेरे टीथ का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें बोलने में आ रही हैं, पर वीडियो बनाना ज़रूरी है, तो आप लोग उसके लिए क्षमा करें, उसको थोड़ा अवॉइड कर दें। तो देखिए, आप 2 चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस करके चलने की कोशिश में लगे हुए हैं। और एक एस ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप नई शुरुआत कर रहे हैं तो डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बेवकूफ़ी वाली शुरुआत मत कीजिए। 2 तरह की शुरुआत है यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स, मंथ के लास्ट में जुलाई महीने में कोई बड़ा ऑफ़र, बड़ी चीज़ ऐसी मिल सकती है जिससे आपकी दुनिया बदल सकती है। एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है, कोई अच्छा ऑफ़र आपको मिल सकता है। चलिए अब देखते हैं जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं उनकी एनर्जी कैसी है। जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं उनकी एनर्जी कैसी है। बहुत अच्छी बात, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में उनकी एनर्जी कैसी। वाह, तो कमाल हो गए, इतने खूबसूरत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। आप तो अपने जॉब में मस्त जमे हुए हैं, पॉजिटिविटी से आगे बढ़ रहे हैं, डिवाइन का आपको भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अच्छी हैपनिंग हो सकती है आपके ऑफिस में, वर्क प्लेस पर, या कहीं पर भी जहाँ पर कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, और एक खुशियाँ मनाने का टाइम है। लोगों का आपको भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कर्क राशि में कोई बहुत बड़ी दिक्कतें कुछ भी नहीं दिखाई दे रही हैं। जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी, जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी, जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी। तो देखिए, यहाँ पर आपको कहूँगी कि सरकारी जॉब में आप ट्राई कर रहे हैं बहुत टाइम से, और डिवाइन का सपोर्ट है आपको। आगे जाके आप क्या होगा कि आपको एक अच्छा बड़ा पद, पोस्ट, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा उलझ गए हैं मेंटली, थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या किया जाए। तो आपको लग रहा है इसमें उलझा हुआ हूँ, बहुत टाइम से कुछ हो नहीं रहा है, तो चलो निकल जाते हैं इससे, कुछ छोड़ देते हैं। तो जुलाई महीने में आप थोड़ा मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आपकी किस्मत में सरकारी जॉब है, तो आप इस तरह से पलट कर पीछे जाने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है कि 1-2 बार में आपका नाम ना आया हो, कुछ ना हुआ हो, लेकिन फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। तो आप प्लीज़ इस तरह का डिसीज़न मत लीजिए मूव ऑन करने वाला, कि सब कुछ रखा हुआ है और आप चले जा रहे हैं। तो 1-2 बार में हताश निराश नहीं होते, कोशिश कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए और आगे बढ़िए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं, किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। पॉजिटिव एनर्जी है।
प्राइवेट सेक्टर में हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी? बिजनेस करने वालों की एनर्जी कैसी रहेगी? देखिए, आप दो काम को बैलेंस करके चलने दिखाई दे रहा है कि पिछले समय में किसी से आपका लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बवाल हुआ है और वहाँ पर अंत कर दिया है आपने। आप दो चीज़ों को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे थे, बैलेंसिंग बना भी रहे थे, लेकिन अब आप एक चीज़ यहाँ से ख़त्म कर देंगे और आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा और बहुत खुशियाँ रहेंगी, परिवार में भी अच्छा रहेगा, अच्छा कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे। मतलब एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सोलमेट एनर्जी और द लवर्स एनर्जी एक साथ आई है। वैसे तो मैं बिजनेस का देख रही हूँ, लेकिन डिवाइन का सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट, सहयोग, आपके साथ काम करने वालों का सपोर्ट, सब कुछ बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ यहाँ दिखाई दे रहा है। कोई आशंका मन में मत लाइए, जुलाई महीना सुपर है आपके लिए। चलिए, अब आप मैं लोग को देखूँगी कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। आपकी सेहत कैसी रहने वाली है? आपकी सेहत कैसी रहने वाली है? तो देखिए, पिछले समय में आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, परेशानियों में थे, तबीयत में थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, तो अब कुछ हैपनिंग चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, उसका कुछ हल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने पहले भी कहा कि आप इन आउट की एनर्जी में हैं, तो आप सबसे पहले गुस्सा मत कीजिए, अपनी एनर्जी को ठीक करिए और स्टक एनर्जी से इस बार निकल जाएंगे। अगर तबीयत में थोड़ी बहुत कुछ कहते हैं ना, हल्की फुल्की कोई दिक्कत है, तो उससे आप निकल के बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। कोई ज़्यादा कोई बुरी सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। तो मैं यस और नो का कार्ड निकालूंगी आपके लिए। आपके मन में कोई सवाल है, जिस भी कंट्री में रहते हैं, जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, आप अपने मन में उस डिवाइन को लाइए और यहाँ यस नो का कार्ड निकाला जाएगा। मैं कार्ड मिक्स कर रही हूँ, तब तक आपसे कहना चाहूँगी कि अगर देखिए, ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, किसी से मैच करेगा कर्क राशि वालों, किसी से मैच नहीं करेगा। अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ आपके बारे में होगा, तो आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, कुंडली मिलान करवा सकते हैं, कुंडली में कोई क्वेश्चन है तो दिखा सकते हैं, या आप टैरोट रीडिंग, जैसे मैं टैरोट से आपको बता रही हूँ, एनर्जी रीडिंग कर रही हूँ, ये दिखा सकते हैं। लव रीडिंग, कैरियर रीडिंग, या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर मुझे रीडिंग करवा सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री में नहीं होती है, कुछ मिनिमम फ़ीस पड़ती है उसके लिए। तो अगर आप संपर्क करना चाहें तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। आपने नंबर नोट कर लिया होगा, 9323135511। तो चलिए, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे तो रिप्लाई जल्दी मिलेगा कॉल के बजाय। ठीक है, चलिए, अब मैं यस और नो का कार्ड निकालूंगी आपके लिए। मन में जो भी सवाल है, डिवाइन को ध्यान में रखते हुए ले आइए। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। जबरदस्त यस का कार्ड आया है यहाँ पर, 10 ऑफ कप। तो ये हैप्पी फैमिली एक भरपूर पॉजिटिव और यस का कार्ड है। तो बिल्कुल आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें यस आया है। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि कर्क राशि वालों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को टच कीजिए, जिससे अगले महीने आपको वीडियोस ढूंढना ना पड़े कि ये चैनल कहाँ पर चला गया, भगवान प्रोडक्शन मिल नहीं रहा है। तो जब नोटिफिकेशन बेल ऑन रहेगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जब भी मैं वीडियो आपके लिए डाला करूँगी। मैं अगले महीने के वीडियो पिछले महीने के मिड में ही डालने की कोशिश करती रहूँगी, जिससे आपको एक लंबे समय के लिए गाइडेंस मिलती रहे। अगर वीडियो सच में आपसे रेजोनेट हुआ है, आपको अच्छा लगा है, तो ऐसे देखकर मत चले जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऐसे आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और गणपति बप्पा की जय मेरे साथ कहिए। भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।